बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वोल्टामेट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ये वोल्टामेट्री क्या है। तो बड़ी सिंपल सी एक डेफिनेशन इसकी मैंने यहाँ पे लिखी है, द स्टडी ऑफ करंट वोल्टेज रिलेशनशिप। बेटे आपका करंट जो है और इसका वोल्टेज के साथ जो रिलेशन है ये हमने स्टडी करना होता है। ये पहली डेफिनेशन है। करंट वोल्टेज रिलेशनशिप हम पता करेंगे कहां पे, एट वर्किंग इलेक्ट्रोड। हमारा जो वर्किंग इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर जो करंट और वोल्टेज के दरमियान का रिलेशन है, हम उसको जिस तरीके से स्टडी करते हैं हम उसे वोल्टामेट्री कहते हैं। बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन नंबर 1 है। अगर आप इसकी डेफिनेशन नंबर 2 की बात करें तो मैं बड़ी आसान से तरीके से आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे पास कोई एक एनालाइट होता है। इस एनालाइट की जो सॉल्यूशन में मौजूद है, ये एनालाइट क्या होगा, किसी सॉल्यूशन के अंदर बेटे ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है, या फिर इसकी क्या हो सकती है, रिडक्शन हो सकती है। क्या हो सकती है? रिडक्शन हो सकती है। अब कोई हमारे पास एनालाइट है सॉल्यूशन में, उसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, रिडक्शन हो सकती है। अब इस ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के बारे में जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, अगर हम किसी एनालाइट जो कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है उसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं और हम इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए कोई मेथड यूज करते हैं, तो बेटे इस मेथड को हम वोल्टामेट्री बोलते हैं। ये जो मेथड जो हम किसी एनालाइट की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए जो मेथड यूज करेंगे हम उसे क्या कहेंगे, वोल्टामेट्री। अब यहां पे देखिए इसकी दूसरी डेफिनेशन मैंने बड़ी इंतहाई और सिंपल करने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द एनालाइट का किस तरह का इंफॉर्मेशन, कि ऑक्सीडेशन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, इज ऑब्टेन बाय द मेजरिंग करंट को मेजर करके एज द फंक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। बेटा ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। 2 डेफिनेशन है जो मैंने यहां पे एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। अब हम इसके बेसिक प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा इसका बेसिक प्रिंसिपल है। आपने बड़े तवज्जो से सुनना है कि बेटा हमारे पास एक इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करना है। हमने क्या प्रोवाइड करना है? इनपुट सिग्नल। और ये जो इनपुट सिग्नल है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। किस फॉर्म में जी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इनपुट क्या है हमारे पास? एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। इसको आपने अपने सॉल्यूशन या एनालाइट की तरफ भेजना है। यहां पे कुछ वर्किंग होगी, उस वर्किंग के रिजल्ट में यहां पे एक आउटपुट सिग्नल आएगा। और यह भी किस फॉर्म में आएगा? आउटपुट जो आएगी यह भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा। बड़ा आसान सा इसका बेसिक प्रिंसिपल, मैं बात कर रहा हूं इसके प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल में बड़ी सिंपल सी बात हमने कही है कि इनपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंट्रोड्यूस करवाना है, उसके रिजल्ट में कोई इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल आएगा, उससे हमने क्या करनी है, मेजरमेंट करनी है। अगर आप इस प्रिंसिपल को मैं वर्डिंग के अंदर लिखना चाहूं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। जी तो बेटे हम बात कर रहे थे बेसिक प्रिंसिपल की, तो मैंने पहले समझाया है, तो अब इसको मैंने स्टेट करना चाहा तो मैंने यहां पे इसकी स्टेटमेंट लिख ली है कि क्या होता है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वोल्टामेट्रिक टेक्निक टू जनरेट एन इनपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जिस तरह हमने यहां पे बात की थी कि इनपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, हमने क्या जनरेट करना है, एक इनपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और फिर हमने मेजर करना है इसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बेटे, आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये इसका एक छोटा सा बेसिक सा प्रिंसिपल है जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन पे चलते हैं कि इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है और ये किस तरह से वर्कआउट करेगा, या ये टेक्निक क्या है, किन किन इंस्ट्रूमेंटेशन पे ये डिपेंड करती है।
या किस पे कंसिस्ट करती है, सॉरी। तो बेटे सबसे पहले ये बात समझें कि ये 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम है। क्या है बेटा जी? 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम। इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं, मेंटेशन, हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो बेटे आपको पहली चीज जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि ये 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम है। अब सवाल ये पैदा होता है ये 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम कौन कौन से हैं? तो बेटे सबसे पहला जो इसमें इलेक्ट्रोड है वो आपका वही रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। पहली चीज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसका जो दूसरा है वो वर्किंग इलेक्ट्रोड, और जो तीसरा इलेक्ट्रोड है दैट इज काउंटर। जो तीसरा इलेक्ट्रोड है वो काउंटर और लग्जरी इलेक्ट्रोड है। बेटे 3 इसमें ये इलेक्ट्रोड होंगे। जो तीसरी, ये 3 चीजों के बाद जो हमारे पास दूसरी चीज है इसके अंदर बहुत अहम, वो है आपका सपोर्टिंग इलेक्ट्रोड। क्या बेटा जी? सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट, ये थी इनके अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन। 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक वर्किंग इलेक्ट्रोड, एक काउंटर और लग्जरी इलेक्ट्रोड और एक सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। अब हम इसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं कि इसकी डायग्राम क्या है। बेटे सबसे पहले आप ये देखें कि एक कंटेनर है, इसके अंदर आपने 3 इलेक्ट्रोड लगाने हैं, 3 इलेक्ट्रोड सेट करने हैं। एक इलेक्ट्रोड यहां पे, दूसरा इलेक्ट्रोड यहां पे, और तीसरा इलेक्ट्रोड यहां पे। ये 3 इलेक्ट्रोड मैंने यहां पे क्या कर लिए बेटे? सेट कर दिए। ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसको हम ER के नाम से जानते हैं, ER या RE के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो यहां पे लगाना है दैट इज WE, और ये जो तीसरा है दैट इज AE। यानी कि इससे मुराद आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इससे मुराद वर्किंग इलेक्ट्रोड, और इससे मुराद आपका काउंटर इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपके पास कोलेमल ही होगा, जो आपको पता है। हम हमारे आर्टिकल पीछे अगर हमारे वीडियोस देखें तो वहां पे हमने कोलेमल को डिटेल में पढ़ाया है। कोलेमल इलेक्ट्रोड ही यहां पे यूज किया जाएगा रेफरेंस के तौर पे। बेटे वर्किंग इलेक्ट्रोड आपको पता है क्या होता है, लेकिन उसके बावजूद यहां ये वो होता है जहां पे जो आपका पोटेंशियल है वो चेंज होता रहता है वक्त के साथ साथ, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दरअसल ये वही इलेक्ट्रोड है, वर्किंग इलेक्ट्रोड, जहां पे आपका रिडॉक्स रिएक्शंस होने हैं। रिडॉक्स रिएक्शन से मुराद कि यानी कि इसी के ऊपर आपकी ऑक्सीडेशन होनी है और यहां पे ही आपकी
रिडक्शन होनी है। अच्छा, ये काउंटर इलेक्ट्रोड आपने बहुत कम सुना होगा कि ये आपका काउंटर इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो बेटा ये समझें कि ये करता क्या है, ये दरअसल कनेक्ट करता है या कंप्लीट द सर्किट। ये दरअसल क्या करता है, कंप्लीट सर्किट करता है और अटैच होता है, अटैच्ड विद वर्किंग इलेक्ट्रोड। ये वर्किंग इलेक्ट्रोड के साथ अटैच होता है। अब बेटा इसके अंदर बेटा हम एक सॉल्यूशन भरते हैं। यहां पे ये आपका सॉल्यूशन है जिसमें कोई एनालाइट डिसॉल्व किया गया है। ये आपका सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के अंदर हमने जो अर्ज किया था कि इंस्ट्रूमेंटेशन में कि एक्सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या होते हैं, स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये समझिए आपके स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सॉल्यूशन में। ये रेड आपके स्पोर्टिंग एनालाइट्स हैं और ये ब्लू यहां पे आपका एनालाइट है। ये वो एनालाइट है जिसको हम यहां पे स्टडी करने जा रहे हैं। अच्छा, आप यहां पे समझें कि आपका जो काउंटर इलेक्ट्रोड है, हमने ये अर्ज किया था कि ये किसके साथ अटैच होता है, विद द वर्किंग इलेक्ट्रोड। मगर इन दोनों के दरमियान के अंदर वोल्टेज जनरेटर लगा होता है। यहां पे ये क्या है, वोल्टेज जनरेटर। वोल्टेज जनरेटर। अब रेफरेंस है, ये आपको पता है वर्किंग के साथ ही अटैच होता है। आपका रेफरेंस जो है ये वर्किंग में अटैच होता है और इसके यहां पे आपका पोटेंशियल ई फाइंड हो रहा होता है, पोटेंशियल। और आपका ये जो वोल्टेज है यहां पे आ रहा है, यहां पे करंट आई का पता कर रहा होता है। यहां पे ये जो एरिया है दरअसल ये चेंज इन वोल्टेज का है। अब आपके एक तरफ से यहां के एक तरफ से पोटेंशियल और एक तरफ से करंट है। ये दोनों अपना जो सिग्नल है, यहां से पोटेंशियल और करंट का सिग्नल यहां पे रिकॉर्डर को भेज दिया जाता है। यहां पे आपका रिकॉर्डर लगा हुआ है। तो बेटे ये हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन थी। अब ये वर्किंग किस तरह से करता है, इंशाअल्लाह ताला हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।